कुश्ती अखाड़े की पहलवानी छोड़ राजनीतिक अखाड़े में महारत हासिल करने वाले 7 बार के सांसद और 9 बार विधायक थे। बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के भारत के रक्षा मंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए। जयप्रकाश नारायण और लोहिया के छत्र छाया में राजनीतिक गुण सीख कर पूरे देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, साथ ही धरती पुत्र और नेताजी कहलाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चाणक्य जिसे धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना गया, जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी एमए और बीटी करने के उपरांत इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। मुलायम सिंह जी का काफी लंबी बीमारी के कारण 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था, जिनकी आज पुण्यतिथि है। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही है। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा है। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और नेपाल आदि देशों की भी यात्राएं की है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की किसी भी जनसभा में कम से कम 50 लोगों को नाम लेकर मंच पर बुला सकते थे। समाजवाद के फ्रांसीसी पुरोधा कामडी सीमान की अभिजात्य वर्गीय पृष्ठभूमि के विपरीत उनका भारतीय संस्करण केंद्रीय भारत के कभी निपट गांव रहे सैफई के अखाड़े में तैयार हुआ था। वहां उन्होंने पहलवानी के साथ ही राजनीति के पैतरे भी सीखे थे। लोकसभा से मुलायम सिंह यादव 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने अपने जीवन में कुश्ती के साथ अध्यापन का भी काम किया था। अध्यापक बनने के बाद मुलायम सिंह जी ने पहलवानी करनी पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने गांव सैफई में दंगलों का आयोजन कराते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश पर नजर रखने वाले कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुश्ती के इस गुण की वजह से ही मुलायम सिंह यादव राजनीति के अखाड़े में भी उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मुलायम सिंह की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता नत्थू सिंह ने, जिन्होंने 1967 के चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट का उन्हें टिकट दिलवा दिया था। उस समय मुलायम सिंह की उम्र मात्र 28 साल थी और वो प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। उन्होंने विधायक बनने के बाद अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की थी। 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक वारिस और अपने बेटे अजीत सिंह को अपना कानूनी वारिस कहा करते थे। लेकिन जब अपने पिता के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद अजीत सिंह अमेरिका से वापस भारत लौटे तो उनके समर्थकों ने उन पर जोर डाला कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। इसके बाद मुलायम सिंह और अजीत सिंह में प्रतिद्वंदिता बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मुलायम सिंह यादव को मिला था। 5 दिसंबर 1989 को उन्हें लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में
मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और मुलायम सिंह ने रूधे हुए गले से कहा था कि लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया है। मुलायम सिंह यादव सियासी अखाड़े के बड़े खिलाड़ी थे, जिन्होंने कई सरकारें बनाई और बिगाड़ी भी थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लंबा या तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। आज भी उनके गांव के लोग उनके चरखा दाव को नहीं भूल पाए हैं, जब वो बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाना चित कर देते थे। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक बार बीबीसी को इंटरव्यू में बताया था कि अखाड़े में जब मुलायम सिंह यादव की कुश्ती अपने अंतिम चरण में होती थी तो अपने आंखें बंद कर लिया करते थे। उन्होंने बताया कि हमारी आंखें तभी खुलती थी जब भीड़ से आवाज आती थी हो गई, और हमें लग जाता था कि हमारे भाई ने सामने के पहलवान को पटक दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से सामना करने का फैसला किया था। उस जमाने में उनके कहे गए एक वाक्य बाबरी मस्जिद पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा ने उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब ला दिया। यही नहीं, जब 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठी चार्ज फिर गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कार सेवक मारे गए थे। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहकर पुकारने लगे थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव भले ही आज नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति पर उनके कई अहम फैसलों की छाप लंबे समय तक इतिहास में याद रखी जाएगी। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई अहम फैसले किए। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति में आने से पहले शिक्षक हुआ करते थे। समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया के विचार से प्रभावित रहे मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक के हित की अगुवाई कर अपनी पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की। उसके बाद उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन उनके राजनेता के रूप में उनका कद लगातार बढ़ता गया। साल 1992 में मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में एक अलग पार्टी बनाई। तब तक पिछड़ा मानी जाने वाली जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह का ये एक बड़ा कदम था, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। वे 3 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहे। मुलायम सिंह यादव राजनीतिक अखाड़े के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कई सरकारें बनाई और बिगाड़ी। 1989 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम ने चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी के समर्थन से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी थी। जब अयोध्या का मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर साल 1990 में उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में मुलायम ने कहा कि यह फैसला हालांकि हमारे लिए कठिन था, लेकिन इसका उनको राजनीतिक लाभ भी हुआ था। उनके विरोधी तो उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहने लगे थे, लेकिन देखते देखते मुलायम मुसलमानों के चहेते बन गए थे। साल 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई थी, जब वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे वक्त पर मुलायम सिंह ने मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार बचाई थी। जानकारों का कहना है कि उनका यह कदम समाजवादी सोच से अलग था और व्यवहारिक उद्देश्यों से ज्यादा प्रेरित था। वो गेस्ट हाउस कांड जिसने माया और मुलायम को दुश्मन तक बना दिया था। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह अपने आलोचकों को एक बार फिर जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे,
लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक भविष्य को एक नई दिशा देने की पहल कर दी थी। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में उनके हमसफर रहे उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव के लिए यह फैसला शायद उतना सुखद नहीं रहा, खास तौर से शिवपाल यादव के लिए जो खुद को मुलायम सिंह यादव के बाद मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार मानकर चल रहे थे। लेकिन शायद यही समाजवादी पार्टी में उस दरार की शुरुआत हो गई थी। राजनीतिक दांव चलने में माहिर मुलायम सिंह यादव का कल्याण सिंह से हाथ मिलाना भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। 1999 में बीजेपी से निकाले जाने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी अलग पार्टी क्रांति पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी साल 2002 में विधानसभा चुनाव भी लड़ी। कल्याण सिंह की पार्टी हालांकि केवल 4 सीटों पर सफलता मिली, लेकिन साल 2003 में मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल कर लिया था। उनके बेटे राजवीर सिंह और सहायक कुसुम राय को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग भी मिले थे, लेकिन मुलायम सिंह से कल्याण की यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली थी। साल 2004 के चुनाव से ठीक पहले कल्याण सिंह वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए थे, लेकिन इससे बीजेपी को कोई खास लाभ नहीं हुआ। बीजेपी ने 2007 का विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह की अगुवाई में लड़ा, लेकिन सीटें बढ़ने के बजाय घट गई थीं। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह की कल्याण सिंह से फिर दोस्ती बढ़ी और कल्याण सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। इस दौरान उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को भला बुरा भी कहा। उसी दौरान उनकी भाजपा पर की गई ये टिप्पणी भी काफी चर्चित हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा मरा हुआ सांप है और मैं इसे कभी गले नहीं लगाऊंगा। नेताजी मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर चाहे जितना भी लंबा और व्यस्त रहा हो, लेकिन उनका लगाव उनके गांव सैफई से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उनका बस चलता तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बजाय सैफई घोषित कर देते। अपने सफल राजनीतिक दौर में अपने गांव सैफई को वो सब कुछ दिए थे जो शायद बड़े बड़े महानगरों में नहीं होगा। सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण उनका गांव देश के हाईटेक गांव में बेशुमार है। नेताजी मुलायम सिंह के दिवंगत होने के उपरांत उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताजी मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर और उनके द्वारा किए गए अनेक ऐतिहासिक कार्य भारत के मजबूत लोकतंत्र के रूप में करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। बस आज की रिपोर्ट में इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।